अब मैं बात करूंगा कि आपको सर बताना कैसे है, स्टेप टू स्टेप। अब ध्यान से सुनिएगा कि आप किसी कस्टमर को बताएंगे कैसे। ठीक, प्रत्येक इंसान काम करता है कि नहीं करता? आप बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम ना करता हो? सभी करते हैं। ठीक, और क्यों करते हैं वो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप काम क्यों करते हैं? पैसा के लिए। ठीक, क्योंकि प्रत्येक इंसान सर काम करता है, और वो किस लिए करता है? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। और पैसा वो क्यों कमाता है? क्योंकि उसके खर्च हैं। अगर उसके खर्च ना हो तो कोई पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। अगर बस इससे काम चल जाए कि हम मार्केट में जाएं तो कोई भी चीज़ खरीदें, उससे कहें भाई थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे ये चीज़ दिया। पेट्रोल पंप पे जाए खुद टंकी करवाएं, उनसे कहें थैंक यू, वो कहेगा थैंक यू तो छोड़, पैसे निकाल पहले। कहेगा कि नहीं कहेगा? किसी सब्जी वाले से कहें कि भैया भर दे सब्जी, उससे कहें थैंक यू, नहीं। हमें पैसे देने पड़ेंगे। पैसे रुक सकते हैं लेकिन आपका खर्च नहीं रुक सकता। चाहे आप बीमार हो तब भी आपका खर्च नहीं रुकेगा, आपका पैसा सर रुक सकता है, क्योंकि मेन जड़ है सर खर्चा। ठीक, यदि अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप खर्चा को ही अपनी इनकम का सोर्स बना लें तो कैसा रहेगा? कि आप जितना खर्च करेंगे उसके साथ साथ आपको इनकम भी आएगी सर, तो कैसा रहेगा? बहुत बड़ी गल। ठीक, क्योंकि आप दुकान में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे आप घर की यूज का सामान हो, ठीक है, चाहे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों का सामान हो, उसमें पैसा जाता कि नहीं जाता? ठीक, उसमें पैसा जाता है। लेकिन क्या है, अगर आप अपनी दुकान बदलते हैं सर, ठीक है, कि आपको जो ज़रूरत है, जैसे आपको धनिया मिर्च पाउडर या साबुन की ज़रूरत है, शैम्पू की ज़रूरत है, वो आप दुकान पे पैसे देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। यदि आप वहाँ से सामान ना लेके, ठीक है, आप हमारी शॉप से लेते हैं, तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ से सामान लिया 2-3 साल और अच्छे से समझा इसको और सीखा, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा इनकम का सोर्स बना सकते हैं। ठीक, वो कैसे? जैसे क्या है, अगर हम क्या सभी कस्टमर हैं, हम सर सभी क्या कस्टमर हैं, प्रत्येक व्यक्ति कस्टमर है। ठीक, और अगर हमें कोई भी सामान लेने जाना पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं सर? दुकान के पास जाते हैं, पास के रिटेलर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, और हमें सामान मिल जाता है। क्या कभी हम उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास नहीं जाते हैं जहाँ प्रोडक्ट बनता है, हम जाते हैं पास के रिटेलर के पास। और रिटेलर के पास सामान कहाँ से आता है? अबे सर, होलसेलर से। ठीक है, और होलसेलर के पास जो प्रोडक्ट आता है, ये सर आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी सीधा माल देती है सर C&F को। ठीक, कंपनी माल किसको देती है? C&F को। C&F डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तब जाके हमें प्रोडक्ट पहुंचता है। यह अगर आप चैन देखें तो सर एक ट्रेडिशनल मार्केट की चैन है, जो हमारा परंपरागत मार्केट है जिससे हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो चैन है। इसमें आपने देखा होगा, अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसका ऐड भी आता है, तब जाके कस्टमर जागरूक होता है और वो प्रोडक्ट लेने जाता है दुकान में। ऐसा होता कि नहीं होता? 99% लोग कस्टमर हैं। ठीक है, बीच के लोग कितने हैं? ओनली 1%। और जो 99% लोगों का जो 70% पैसा होता है, ओनली 1% लोगों के पास जमा होता है। 70% कैसे? जैसे अगर कोई चीज़ यहाँ 30 रुपए में है तो कस्टमर तक उसको 100 रुपए में पहुँचती है, तो कितना पैसा हुआ? 70% पैसा केवल 1% लोगों के पास जमा होता है, इसलिए 1% लोग ही अमीर हो पाते हैं। जो इस चेन में आ गया, जो इस डिस्ट्रीब्यूटर चेन में आ गया सर, वही अमीर बन गया। और कस्टमर क्या है, किसी चेन में फिट बैठता नहीं है। किसी चेन में बैठता है फिट? इसलिए वो कष्ट से मरता रहता है, क्योंकि उसका काम है प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया। लेकिन हम लोग क्या है, कस्टमर को मौका देते हैं सर कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ
ज्वाइन हो जाता है डायरेक्ट सीधा। ये बीच के लोग क्या हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण जो लोगों का 70% पैसा है वो सेव हो जाता है, वो बच जाता है, जिसका बेनिफिट एक आम कस्टमर को